मुझे कैबिन क्रू बने हुए 3 साल हो गए हैं। ऐसे कुछ सीक्रेट्स शेयर करना चाहती हूँ जो आज तक किसी को नहीं पता है। एक बंदी एक चीज के लिए कितनी दूर भाग सकती है। हाय एवरीवन, माय नेम इज हिमाग्नि। ऐसा लग रहा है कि कल ही मैं कैबिन क्रू बनी और आज देखते देखते 3 साल हो गए। 3 years, ओ माय गॉड, आई कैन नॉट इवन इमेजिन। हो सकता है किसी लोगों के लिए सिर्फ ये कैबिन क्रू का ही जॉब है, बट मेरे लिए तो कभी भी नहीं है, क्योंकि हमेशा से मैंने इसे ड्रीम की तरह देखा है। ये मेरे लाइफ का वन एंड ओनली मोटो था, जो कि आज मैं हूँ। ये बोलते हुए भी मुझे इतनी खुशी हो रही, इतनी खुशी मैं आप लोगों को बयां भी नहीं कर पाऊंगी। तो इसी खुशी के चलते मैं आप लोगों के साथ मेरी कुछ सीक्रेट्स शेयर करूंगी जो अभी तक मेरे घर वालों को भी नहीं पता है। ये वीडियो देखने से उनको पता चल जाएगा। एंड ऑब्वियसली धीरज को तो पता ही होगा, लेकिन बाकी किसी को भी नहीं पता है। सो मैं ये भी एक जिस्ट बोल दूं कि मुझे हमेशा से ही कैबिन क्रू बनना था। ऐसा नहीं है कि मुझे तुरंत सपना आया और मुझे तुरंत फ्लाई करना था। तो ये हमेशा से तो मेरी जो स्टडी थी अकॉर्डिंग ही मैंने वैसे ही किया कि मैंने देख लिया था कि ये बनने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या क्या नहीं है। तो मैंने इसीलिए 2018 में आफ्टर कंप्लीटिंग माय 12th मैंने इंस्टीट्यूट भी ज्वाइन कर लिया था। हालांकि वो मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी, बट इट्स ओके। लेकिन उस इंस्टीट्यूट की वजह से मुझे 5 साल लग गए इंटरव्यू देने के लिए, क्योंकि वो इंस्टीट्यूट ने मुझे इतना डिमोटिवेट कर दिया था, एंड सिर्फ मुझे नहीं, बहुत लोगों को। तो उसके लिए मुझे लगा टाइम, अदरवाइज मैं शायद बहुत पहले ही चली जाती। 2018 में मुझे बहुत ही ज्यादा हार्मोनल एक्नीज आ रहे थे, एंड तभी मुझे पता था कि अगर मैं तभी जाऊंगी तो पक्का रिजेक्ट होंगी। तो इसके लिए मैंने सोचा कि चलो मैं पूरी तरीके से तैयार हो जाती हूँ फिर जाऊंगी। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, 2020 में कोविड आ गया, ये हो गया। तो मैंने कभी गिव अप तो किया ही नहीं था, गिव अप तो कोई चांस ही नहीं आता है। बट मुझे लगा कि चलो वेट कर जाती हूँ। तो आई वॉज ऑलवेज लुकिंग फॉर द परफेक्ट टाइम, बट बिलीव मी गाइज, बिलीव मी, देयर इज नो परफेक्ट टाइम। द मोमेंट यू विल थिंक कि अभी जाऊंगी, अभी करना है, वो ही परफेक्ट टाइम होता है, बिलीव मी। तो मैंने अभी सोचा कि पहले तो मैंने सोच लिया था कि नहीं, ग्रेजुएशन करते करते ही मैं स्विमिंग सीखूंगी, इंग्लिश सीखूंगी और फिर जाऊंगी पूरी परफेक्ट तरीके से। बट नहीं हुआ, नहीं, कोविड आ गया। तो कोविड की वजह से कुछ हुआ ही नहीं। फिर मैंने आफ्टर ग्रेजुएशन मैंने कैलकाटा यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर लिया। आई वॉज सोशियोलॉजी ऑनर्स की स्टूडेंट। अब थैंक्स टू कैलकाटा यूनिवर्सिटी, अगर वो नहीं होता तो शायद ये पॉसिबल ही नहीं होता है। तो ये जो सीक्रेट है ये यहाँ से ही स्टार्ट हुआ है। घर वाले को पता चल जाएगा, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, अभी पता चलने दो। लेकिन क्योंकि उन लोगों को भी तो पता चलना चाहिए कि उनके घर की लड़की कुछ बनने के लिए कितनी दूर जा सकती है, क्या क्या कर सकती है। एंड मुझे शायद आज ये बोलने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एंड आई एम फीलिंग सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ। आई एम सुपर हैप्पी कि आई एम सुपर प्राउड ऑफ मी। ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और क्यों ना हो, क्योंकि घर के सबसे पहली कैबिन क्रू, सबसे यंग बोल सकते हो कि जो इतनी इंटरनेशनल ट्रैवल करती है, ये क्यों ना फ्लेक्स करूँ। आप बताओ क्यों ना फ्लेक्स करूँ, ये है ही ये चीज़। हो सकता है किसी के लिए बस ऐसे ही चीज़ है, लेकिन मेरे लिए नहीं है। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, और ये मैं 1000 बार बोलूँगी। आज भी मेरे पास कोई अगर कैबिन क्रू रिलेटेड कुछ वीडियोस आते हैं, मैं आज भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हूँ, बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाती हूँ। फिर मुझे याद आता है, अरे तू तो कैबिन क्रू है। मैं ऐसी हो जाती हूँ। और अगर आप लोगों को पता है कि मैं कैसी हूँ, तो मैं कभी भी चेंज नहीं होती हूँ। और टाइम के साथ मेरा एक्साइटमेंट, मेरा प्यार बढ़ता है, कभी भी कम नहीं होता है। मैं कभी भी चेंज नहीं होती हूँ, एंड ये मेरा प्लस पॉइंट है। कहीं बोल सकते हो नेगेटिव भी है, बट प्लस पॉइंट है। सो गाइज, आर यू रेडी टू लिसन माई सीक्रेट? ये शुरुआत होती है मेरे ग्रेजुएशन के बाद मास्टर्स से। तो मैंने कैलकाटा यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर लिया, जो मेरे घर से 2 घंटे की दूरी में है। और आप लोगों को अगर पता है तो कोलकाता में
जो ट्रैवलिंग है बाय बस होता है, बस ही मेन ट्रांसपोर्ट है। एंड सेकेंडरी में है मेट्रो, देन बाकी सब चीजें आती है, ट्रेन ये वगैरह, बट मेन चीज है बस। तो जैसे ही मैं अपने घर से बस में जाती थी, आधे टाइम मुझे लटक के जाना पड़ता था, क्योंकि कुछ है ही नहीं ऑप्शन, क्योंकि अंदर पूरा फुल फुल बस 30C 30C/1 जाता है, तो उसमें फुल आधे टाइम लटक के जाओ, और उधर में भी नहीं, मतलब उसमें खत्म नहीं होता है। फिर बस चेंज करके दूसरा बस करो, दूसरा बस करने के बाद फिर आप मेट्रो करो, मेट्रो करने के बाद फिर बस करो, और अगर आपको मेट्रो नहीं करना है तो एक ही बस का वेट करो, जो बस आपको सीधा लेके जाएगा, और फिर वहां वेट करने के बाद फिर और एक बस। तो मैक्सिमम टाइम 2.5 घंटा लगता था, और मिनिमम टाइम तो 2 आवर्स लगता ही था। टू एंड सोचो, ये अगर डेली कर रहे हो आप, 2 आवर्स जाने में, 2 आवर्स आने में, और फिर वहां। ये है अलीपुर, अलीपुर जू, जू के उधर ही है कलकत्ता यूनिवर्सिटी। तो मैं तो ऐसे ज्वाइन ऐसे कर गई कि हाँ चलो मास्टर्स कर ही लेती हूँ जब ग्रेजुएशन कर लिया है। लेकिन वही प्रॉब्लम वहां से स्टार्ट हुआ, क्योंकि हर रोज मुझे इतनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी, ना ही मेट्रो में जगह मिलता था, हमेशा खड़े रह के, और कोलकाता की गर्मी, ओ माय गॉड, इतनी गर्मी, इतनी गर्मी, मैं इतनी पसीने पसीने भाई, मैं बोलूं मैं क्यों कर रही हूँ, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था मैं क्यों कर रही हूँ। और फिर मतलब फिर जब मुझे डेंगू हुआ, क्योंकि तभी बहुत डेंगू फैल रहा था, और मैं यूनिवर्सिटी में मुझे मच्छर ने काट दिया था, और उसमें ही हो गया। मैं मैं से ना मैं बोलूँ नहीं यार, मैं इस चीज के लिए बनी ही नहीं हूँ, मुझे करना ही नहीं है, मुझे तो कुछ और ही बनना था, जो कि ऑब्वियसली कैबिन क्रू है, तो मुझसे नहीं हो रहा है। तो मैंने एक दिन धीरज को ऐसे ही बोला कि मुझे ना नहीं हो रहा है, मुझसे नहीं हो रहा है, तो मैं ना सोच रही हूँ कि मैं कैबिन क्रू के लिए ट्राई करूँ। लेकिन घर वाले को बोलूंगी भी तो कैसे बोलूंगी, क्योंकि ऑलरेडी 2018 में मैंने उनका 1,65,000 ऑलरेडी मैंने पानी में दे दिया है, क्योंकि बर्बाद हो गया। अब मैं कुछ बोल भी नहीं पा रही हूँ कि अगर मैं फिर से बोलूँ कि मुझे और नहीं पढ़ना है, मुझे छोड़ना है, क्योंकि मैंने जस्ट कुछ महीने हुए हैं मैंने ज्वाइन किया, कितने पैसे मैंने वहां दे दिया, और अगर मैं बोलती हूँ कि मुझे छोड़ना है, तो शायद मेरे घर वाले फिर से मुझे सुनाए। या आप लोगों को पता ही होता है कि घर वाले के पर्सपेक्टिव से सोचो तो वो लोग क्या सोचते हैं कि नहीं भाई, अब इतना पैसा गया, नहीं तू फिर से अब दाव में लगा देगी सब कुछ। तो लेकिन तो मैंने इस बार सोचा कि मैं नहीं बोलूंगी। तो धीरज ने मुझे सिर्फ यही बोला कि अगर तू करना चाहती है कर, मैं फुल सपोर्ट करता हूँ तुझे। टचवुड के धीरज हमेशा से मेरे इसमें था, और आई होप के आगे भी रहे। आई एम ऑलरेडी मतलब सुपर ब्लेस्ड, टचवुड। तो उसके बाद उसने बोला कि हाँ जो जो हेल्प चाहिए, मैं मतलब जैसे, हाँ हम दोनों ही फिनेंशियली डिपेंडेबल थे, तो ऑब्वियसली बात है कि उसने बोला कि पैसे से तो वो हेल्प नहीं कर सकता, बट जो जो चीजें, जैसे इंग्लिश की बात हो गई, और फिर जो जो मतलब ऐसे होता है ना कि इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन, ये वो, उसमें सब वो हेल्प कर देगा। अब मुझे मेरा तभी वेट बहुत बढ़ गया था, क्योंकि मैं तभी व्लॉग्स बना रही थी, हर रोज मैं ठूस रही थी, खाना खा रही थी, और ऑलमोस्ट 10 kgs ओवर वेट, सोच सकते हो 10 kgs। तो मुझे लगा कि मैं कैसे कम करूं, उसके लिए मुझे जिम जाना है, जिम के लिए मुझे पैसा चाहिए। सबसे पहले मैंने साइकिल खरीद लिया। अब साइकिल तो खरीद लिया, उस गर्मी में चलाने के लिए मेरी हिम्मत नहीं हुई। मैंने फिर भी एक स्विगी का ऐप खोल के मैंने बोला चलो मैं स्विगी करूंगी, स्विगी से मैं पैसा इकट्ठा करके मुझे जो इंटरव्यू के लिए चीजें चाहिए मैं वो चीजें खरीदूंगी। अब मैंने साइकिल तो खरीद लिया, साइकिल लेके मैं एक दिन निकल भी पड़ी स्विगी करने के लिए, बट मुझे कोई ऑर्डर ही नहीं मिला। और तो फिर मेरे ट्यू मामा ने बोला कि तू घर जा, तुझे ये सब करने की जरूरत नहीं है, मैं तुझे पैसा दूंगा। तो मेरे ट्यू मामा ने मुझे 1,000 करके पर मंथ दे दिया साइकिल के लिए। तो मैंने बोला ठीक है, स्विगी नहीं करती हूँ, अब पढ़ना है तो, लेकिन मुझे तो जाना ही नहीं है। तो मैंने सोचा कि मैं किसी को नहीं बोल के मैं ये यूनिवर्सिटी छोड़ दूंगी, मतलब मैं यूनिवर्सिटी में और जाऊंगी ही नहीं, लेकिन मुझे पैसा चाहिए था।
अब पैसा सिर्फ तभी मिलता जब मैं बोलूंगी मैं यूनिवर्सिटी जा रही हूँ, तभी जाके मुझे टिफिन का पैसा और जो ट्रांसपोर्ट का है उसका पैसा मिलता। तो इसके लिए मुझे हर रोज झूठ बोलनी पड़ती थी कि हाँ मैं यूनिवर्सिटी जा रही हूँ, जबकि मैं यूनिवर्सिटी नहीं जाती थी। पहले के टाइम मतलब शुरू शुरू में बिफोर ज्वाइनिंग द जिम मैं बाहर जाती थी, एक मैं ढूंढती रहती थी। पहले मैं बहुत चलती थी, पूरा मैंने अपने घर से पूरा एक नंबर होके पूरा मेरी जो कॉलेज थी सरोजिनी नायडू कॉलेज दमदम होके पूरा चलती थी। मैं चल के ऐसे टाइम पास करती थी, क्योंकि मुझे वो पैसा चाहिए। उस पैसे से मैं अपनी जितने प्रोडक्ट्स हैं जो जो चाहिए मुझे, क्योंकि बन बनाना है, फिर यूनिफॉर्म पहनना है, फिर पिक्चर लेना है, पैसा तो चाहिए ना उसके लिए। और मैं ऐसे टाइम वेस्ट करती थी कि कैसे मैं बाहर टाइम वेस्ट करूं, और टाइम वेस्ट करते करते फिर मैं कुछ घंटे के बाद मैं फिर वापस आ जाऊं। ऐसे ढूंढते ढूंढते मुझे पार्क मिला, तो उस पार्क में मैं बैठने लगी। और तभी ठंड भी थी, ऐसे जनवरी फरवरी के टाइम में मैं बात कर रही हूँ 2023 के। तो मैं ऐसे बाहर बैठी थी, बाहर ही मैं क्वेश्चन आंसर्स लिखती थी, ऐसे धूप में ही बाहर जैसे सब खेल रहे हैं, रास्ते में बैठ के मैं क्वेश्चन आंसर लिख रही हूँ, फिर उस वही मतलब ऐसे प्रिपेयर हो रही हूँ, मगअप कर रही हूँ। अगर आप लोगों को बोले ना कि आप लोग प्लीज अपना ही ऐसे खुद से बोलो, कुछ ऐसा नहीं होता है गाइस, कुछ भी नहीं। आप पहले पूरा अपना आंसर बनाओ, आंसर खुद से बनाओ, फिर वही रट्टा मारो और फिर ही वही ऐसे बोलो कि विच साउंड्स लाइक रियल। यही है। तो मैं वैसे ही क्वेश्चन आंसर प्रिपेयर करती गई, ऐसे टाइम बढ़ते गया। तो अभी क्या हो गया, मेरे कुछ दोस्त भी थे जो मैं घर में जैसी आती थी तो मैंने उनसे बोला कि कैन यू हेल्प मी, क्योंकि वो अच्छे से इंग्लिश बोल पाते थे। एक साइड मैं इंटरव्यू के लिए भी प्रिपेयर हो रही थी, एक तरफ वो लोग भी मेरे घर आके वो लोग भी मुझे हेल्प करते थे। धीरज बेचारा, उसको भी नहीं आता था, लेकिन वो भी हेल्प करता था, टूटी फूटी कुछ भी इंग्लिश हो, कुछ भी, वो हमेशा हेल्प करने की कोशिश करता था। तो ऐसे ही चलता गया। अब धीरे धीरे गर्मी बढ़ती गई। अब मुझे वेट भी लूज करना था, तो मैंने सोचा कि चलो मैं अभी जिम ज्वाइन कर जाती हूँ। तो जिम था मेरे घर के सामने, मैं नहीं बोलूंगी क्यों, लेकिन वो जोड़ा मंदिर, अगर आपको पता है, जोड़ा मंदिर के उधर था। तो वहां मैं जाने लगी। तो वहां मोस्ट ऑफ द टाइम मैं जिम करती थी, फ्री हैंड एक्सरसाइज, कोई भी कुछ अपलिफ्ट नहीं किया, कुछ भी नहीं। तो ऐसे ही चलता गया, मेरा वेट भी कम हो गया, और फिर टाइम भी मिल जाता था कि हाँ जिम में मैं टाइम गुजारती थी। यहाँ लगता था मेरे फैमिली को ये तो पढ़ाई कर रही है, ये तो वो कर रही है। तो ऐसे ही मैं कभी कभी नानी को बोलती थी मुझे 100 रुपए 200 रुपए ज्यादा दे दो, मुझे कॉलेज का ये प्रोजेक्ट करना है, कॉलेज का वो प्रोजेक्ट करना है। बट वो सब चीजें मेरी जिम की फीस थी, और उसके साथ मैंने ये सब भी, मुझे कोट वगैरह खरीदना था। और जब मैंने ये सब धीरे धीरे खरीदा, अब मैंने सोचा कि चलो मैं मई से स्टार्ट करूंगी इंटरव्यू देना। बट मुझे ऐसा भी फील हुआ कि नहीं, अगेन मैं सोच रही हूँ परफेक्ट टाइम के लिए, बट परफेक्ट टाइम के लिए इस बार नहीं। इस बार मैं सोची कि जब कर ही रही हूँ इंटरव्यू के क्वेश्चन आंसर, तो मैं अपना जो कॉन्फिडेंस है वो भी बिल्ड कर लेती हूँ। तो उसके लिए मैं चली गई इंटरव्यू देने के लिए, इंडिगो के लिए। तो उसके मैंने फटाक से चेक किया, तभी इंटरव्यूज चल रहे थे। तो उसके लिए मैंने सोचा कि चलो मैं पिक्चर क्लिक करके आती हूँ, क्योंकि मेरे पास ना ही पोर्टफोलियो कुछ भी नहीं था, रेज्यूमे भी मैंने बनाया, धीरज ने बना दिया मुझे। तो तभी मेरे घर वाले को पता चला कि हाँ मैं इंटरव्यू देने जाऊंगी। उसके पहले तो मैंने एक लफ्ज भी नहीं बोला कि कैसे क्या हुआ क्या नहीं। तो मैं चली गई इंटरव्यू देने, फर्स्ट इंटरव्यू दिया। और उस फर्स्ट इंटरव्यू में जो जो मेरे साथ थे, वो लोग टच में तो अभी भी मेरे साथ है, बट उस इंटरव्यू में जो जो मेरे साथ थे वो सब सिलेक्ट हो गए, और मैं रिजेक्ट हो गई। रिजेक्ट इसीलिए हो गई थी क्योंकि मैंने ऐसे फंबल कर दिया। वो आगे, मतलब वो चीज, वो जो आई मैं इतनी रोई, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, मैं इतनी रोई। तो मैंने बोला नहीं, अब तो मैं फिर से जाऊंगी। वो जो एक रिजेक्शन का धक्का लगा, वही मेरे लिए एक ऐसे था चिंगारी। फिर मैं
सेकंड इंटरव्यू दिया। सेकंड इंटरव्यू में आई थिंक सेकंड या थर्ड में मैं विस्तारा में भी गई। विस्तारा में भी ऑलमोस्ट मेरा हो गया था, बट मैंने बोला कि नहीं। फिर लास्ट मोमेंट में मुझे ऐसे जब फील होने लगा कि हो गया है, तभी कुछ तो मैं फिर से फंबल कर गई और मैंने फिर से बिगाड़ दिया चीजें। अब मैंने देखा कोलकाता में तो इंटरव्यू हो नहीं रहा है। अभी विस्तारा का पॉलिसी था कुछ 6 मंथ्स के लिए वही जगह में अगर देना है, तो मैंने बोला कि मेरी मम्मी ने बोला, माऊमा ने बोला कि एक काम कर, तू मुंबई आ जा, क्योंकि मुंबई में उसी टाइम 10 डेज में ऑलमोस्ट 6 to 7 इंटरव्यूज थे अलग अलग, जैसे विस्तारा, इंडिगो, देन एयर इंडिया, एवरीथिंग। तो मैंने बोला चलो इसी बहाने से मुंबई में भी आ जाऊंगी, आपसे भी मिल लूंगी, मतलब माऊमा से भी मिल लूंगी और इंटरव्यू भी दे दूंगी। तो माऊमा ने मेरा टिकट बना दिया। अब मैं गई बॉम्बे में और फर्स्ट डे तो इंडिगो का ही मैंने फिर से दिया, जबकि मैं सिलेक्ट नहीं हुई। और तब सच बताऊं तो वहां सिर्फ एक एक करके वो लोग सिलेक्ट कर रहे हैं, विच इज वेरी बैड। एक एक करके सिलेक्ट नहीं करना चाहिए। अगर आप ले रहे हो एटलीस्ट 7 to 8 पीपल लो, क्योंकि वी कैन अंडरस्टैंड कि दे आर केपेबल टू बिकम अ क्रू, बट क्या कर सकते हैं, हमेशा फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड होने के बाद फिर फोर्थ राउंड में आप लोग रिजेक्ट कर देते हो, तो वो चीज। तो इस बार मैं फिर से विस्तारा में गई एंड वही इंटरव्यू में देने के लिए मुझे इतनी बुखार थी, इतनी बुखार, लेकिन मैंने बोला कि नहीं चलो। आई थिंक आई वेटेड मोर देन 5 hours, 5 hours या 6 hours कुछ बोल सकते हो। इतना वेट करने के बाद हाथ पैर तो तभी भी ठंड पड़ गए, क्या होगा क्या होगा। तो मैं गई और जाके मैं सिलेक्ट हो गई। और वो लोगों ने डायरेक्ट नहीं बोला कि यू आर सिलेक्टेड, उन्होंने बोला कि गो फॉर द डॉक्यूमेंटेशन। मैं ऐसे पूछ के एम आई सिलेक्टेड, मैंने बोला ऑब्वियसली गो। वो जो खुशी थी, और उस होटल में, होटल हिल्टन इन मुंबई, उस होटल में वाईफाई मतलब नेटवर्क ही नहीं था। तो मैंने बहुत मुश्किल से धीरज को मैसेज किया और फिर किसी के फोन से मेरे घर वाले को कॉल किया। वो चीज मैं आज तक नहीं भूल सकती। ये बहुत रो रहे थे वो लोग, बहुत ज्यादा। वो एक अलग ही खुशी है कि हो गई मैं सिलेक्ट, कि अपनी जो ड्रीम थी मैंने वो पूरा कर लिया। अब बहुत कम लोगों को ये चांस मिलता है अपने ड्रीम को पूरा करना, और मैंने कर लिया। तो आज भी शायद मैं बोल नहीं पाऊंगी, मैं इतनी खुश हूँ कि 1 महीने के अंदर मुझे वो जॉब मिल गया। मैंने 2 मार्च से स्टार्ट किया और मुझे 2 फरवरी से स्टार्ट किया इंटरव्यू देना, और 2 मार्च तक मुझे मिल भी गया। फिर 27 अप्रैल को मैंने ज्वाइन किया, जो कि है 27 अप्रैल। हर एक टाइम, अभी तो रोस्टर, फिर लीव्स, फिर ट्रेनिंग, लेओवर, इसमें चला जाता है। कैसे चला जाता है मुझे पता नहीं, बट स्टिल आई एंजॉय एवरी मोमेंट। कि हाँ, आज मैं जैसे बाहर देखती हूँ कि बाहर लोग इतने मेहनत कर रहे हैं, इतना कुछ, जबकि मुझे करना नहीं पड़ता है। मुझे गाड़ी आती है लेने के लिए, गाड़ी छोड़ के जाती है। 3 साल से ये जो चीजें हैं, मैं मुंबई में हूँ, मुंबई की लाइफ, मुंबई में मैं हमेशा रहना चाहती थी। हालांकि मैंने अपने बोइंग के लिए बेस ट्रांसफर लिया है अब, क्योंकि मेरे लाइफ का और एक भी गोल है जो कि मुझे पूरा करना है। अब उसके लिए अगेन सैक्रिफाइस तो करना ही पड़ेगा। कुछ चीज पाने के लिए कुछ चीजों का सैक्रिफाइस करना बहुत ज्यादा ही जरूरी है। घर वाले तो कभी भी इस चीज में भी राजी नहीं है, बट हाँ, कुछ चीज पाने के लिए आपको करनी पड़ेगी सैक्रिफाइस, उसका तो कुछ कर नहीं सकते। बट अगर आपको सच में कैबिन क्रू बनना है तो आप लोग पूरी जान लगा दो, सब कुछ कर लो। इस हिमाकनी को बस याद रखो, इस फेस को याद रखो कि क्या क्या है मैंने कर लिया। मैं रोड में बैठ के अपना क्वेश्चन आंसर प्रिपेयर, फिर ये कितने कुछ, पैदल चलना, ये करना, जिम करना, घर वालों से कितने झूठ बोले मैंने पता नहीं, हर टाइम सोचना, रोना धोना, इतनी मैंने पूरी जान डाल दी थी कि कुछ भी हो जाए अब तो मैं गिव अप करने ही नहीं वाली हूँ। और मैंने कभी किया ही नहीं था, सच बताओ, कहीं ना कहीं था। बस उसी चीज को कुछ पावर देने के लिए एक
सहारे की ज़रूरत थी जो कि मुझे धीरज ने दिया। और जॉब मिलने के बाद सच बताऊं तो मेरी मामा ने फुल सपोर्ट किया। लेकिन मैं भी ऐसे थी कि जब तक कुछ ऐसे प्रॉपर नहीं होता है मैं किसी को नहीं बताऊंगी। शायद इसीलिए मैं इतनी झूठ बोलती गई कि मैं कॉलेज यूनिवर्सिटी जा रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ। अगर मैं बोल देती तो शायद मुझे वैसा कुछ होता नहीं, क्योंकि बाहर वाले ना बहुत बहुत चीजें बोलते हैं। जब मैं 2018 में थी ना, तो ऐसे ही सब पोक करते थे, क्या हुआ तूने तो इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था ना, कि तू कैबिन क्रू बन गई, तू एयर होस्टेस बन गई, क्यों नहीं बनी? अच्छा, क्या हुआ तेरे जॉब का, क्या हुआ? ऐसे ऐसे क्वेश्चन, सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरे घर वाले को, सबको। और फिर अलग से कि तूने पैसा वेस्ट कर दिया, क्या कर रही है, पैसा पूरा वेस्ट, ये वो फलाना ढिमकाना। बट एवरीथिंग जस्ट वर्थ इट। मुझे कोई इंस्टीट्यूट के भरोसे नहीं मिला है ये जॉब, ना ही किसी चीज के भरोसे। इंस्टीट्यूट तो मैं अभी भी बोलूंगी, प्लीज डू नॉट ज्वाइन, दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू। ऐसा बहुत लोग सोच रहे हैं, मैंने बहुत जान पहचान लोगों को बोला है कि डोंट ज्वाइन इंस्टीट्यूट, बट स्टिल दे वेंट एंड दे ज्वाइन एंड दे रियलाइज्ड इट लेटर। वो लोग सोचते हैं नहीं इसका तो हो गया, शायद ये नहीं चाहती है कि हमारा हो। I have no problem. Please go to international airline directly. I have no problem, but do not join institute, please, please. So that's it. मैं यही आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। अभी जैसे मैं ये वीडियो एक होटल में ही बना रही हूँ, देख सकते हो। मैं अपना 3 years का जो रिकरेंट है वही कर रही थी। that's all। मैं बस आज मुझे बहुत ही खुशी हो रही है आप लोगों के साथ ये सीक्रेट शेयर करने में। तो हैप्पी 3 years वर्क एनिवर्सरी टू मी। बाय बाय, टेक केयर।